चाय पे चर्चा, ये सुन के आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया क्या? या फिर हर घर मोदी घर घर मोदी सुन के तो ज़रूर क्लिक किया होगा। ये 2014 के वो कैंपेन्स हैं जो बहुत हिट हुए थे। 2019 में अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, ये तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। एंड इवन 2023 के कर्नाटका इलेक्शंस में एक कैंपेन रन हुआ था पे सीएम करके, बहुत ही क्रिएटिव कैंपेन था। अब आप ये सोचिए कि क्या ये सब खुद से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचा होगा? हो भी सकता है सोचा हो, पर क्या इलेक्शंस की दौड़ भाग में इतना समय खुद लीडर के पास या उसके पार्टी वर्कर्स के पास होता है? इसी वैक्यूम को समझते हुए 2014 से प्राइमरीली, उससे पहले भी एक तरह से एक नए स्पेस का स्टार्ट हुआ, एंड जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि ये क्या काम करते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, क्या सैलरीज हैं इस पॉलिटिकल स्पेस में, कितना नया मार्केट है एंड आगे स्कोप कितना है। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम वैष्णवी नागर है। ये एक काफ़ी नया चैनल है और इससे पहले मैंने बात की है यूपीएससी एग्ज़ाम रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रही हूँ 4 साल। तो आप दूसरी फील्ड्स में कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे आपको कॉर्पोरेट अगर ज्वाइन करना है तो क्या क्या पॉइंटर्स पे आपको ध्यान देना है, सीवी किस तरह से बनानी है, कवर लेटर किस तरह से बनाना है, इंटरव्यूज़ में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। लास्ट वीडियो मेरी यूपीएससी जर्नी रिलेटेड थी, तो आपके हिसाब से आपको जिसकी भी ज़रूरत हो आप वो देख सकते हैं। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काम की, कि काम क्या है, वर्टिकल्स क्या क्या हैं। सो जैसे कि हर इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स होता है, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इसी तरह से इसमें भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसर्च वर्टिकल की। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आप इसमें रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस चीज़ पे करते हैं? मैनिफेस्टो प्रोमिसेस क्या हो सकते हैं, तो वो आप रिसर्च करते हैं। कैसे करते हैं? आप उस एरिया का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस स्टेट या पूरी कंट्री का डेमोग्राफी समझते हैं, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज समझते हैं, और नीड बेसिस पे अगर फॉर एग्जांपल आपको स्पीच पॉइंटर्स देने हैं आप वो पुश करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्टिकल, कैंपेन्स की। सो कैंपेन्स का भी आप नाम से समझ रहे होंगे कि कैंपेन्स हम डिज़ाइन करते हैं। उसमें आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? टैगलाइन एक बेसिक चीज़ होती है, टैगलाइन के बाद को टैगलाइन होती है, देन पूरे दिन में आप क्या एक्टिविटी करेंगे उस कैंपेन के अंडर। सो फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में पे सीएम का एग्जांपल दिया, तो उसमें अगर किसी ने नाम सजेस्ट कर दिया कि पे सीएम, वहाँ पे कैंपेन्स का रोल ख़त्म नहीं हो जाता है। आप फिर आइडिएट करवाते हैं कि यहाँ पे जब आप ये पोस्टर पुटअप करेंगे तो वो पोस्टर कहाँ पुटअप होने चाहिए, कौन से लीडर को इस चीज़ को अनरेवल करना चाहिए कि हम ये पोस्टर्स यहाँ पुटअप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है या ये है। तो इस तरह के आइडियाज़ कैंपेन टीम पुश करती है। देन इसी से को रिलेटेड होता है नैरेटिव टीम। वो क्या होगा कि अगर रोज़ के बेसिस पे हम देखते हैं कि न्यूज़ कुछ ना कुछ आती रहती है, उस न्यूज़ का पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड्स ऑन कि आप किस पार्टी के लिए या किस लीडर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो उस वाले इशू को आपको अपने फेवर में या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में किस तरह से मोड़ना है, क्या नैरेटिव आपको पुश करना है। फिर बात आती है आपकी कम्युनिकेशंस टीम की। अब इसमें क्या है कि ये एक तरह से सोशल मीडिया प्लस मीडिया सब देखते हैं। आपका जो भी चीज़ें आपके ऑफिशियल पेजेस के थ्रू पुश की जाएंगी, इवन इंक्लूडिंग द मीम्स, तो जो आप पॉलिटिकल मीम्स देखते हैं तो वो सब भी कि किस तरह से आइडिएट होंगे, क्या चीज़ चलेगी, कौन सी क्लिप है जो लोगों तक सर्कुलेट होनी चाहिए। अगर 1 घंटे की स्पीच है तो किस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है कि वो पुश होना चाहिए। तो इस तरह की डिजिटलाइजेशन वाली चीज़ें या इवन न्यूज़पेपर के एड्स तक भी आप डिज़ाइन करते हैं अंडर द कॉम्स टीम। इसके बाद आता है डेटा टीम। डेटा टीम में जैसे कि आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि सारा का सारा डेटा, पास्ट इलेक्शंस, सिर्फ पास्ट ही नहीं, पास्ट 10 ईयर्स के इलेक्शंस का डेटा आप स्कैन करते हैं, एक पैटर्न समझते हैं, एक पैटर्न ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं कि किस बेसिस पे, किस प्रॉमिस के बाद आपके जो एग्जिट पोल्स थे आपके फेवर में हो गए, कौन सी कम्युनिटी, कौन सी कास्ट का लीडर अगर इलेक्ट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ डेटा से पॉसिबल है, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप उससे फिगर आउट कर सकते हैं, तो ये आपका डेटा टीम करती है। देन एक वर्टिकल होता है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस वर्टिकल। अब इसमें आप क्या करते हैं, एक लोकसभा या इवन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी एक बेस है, समझना कि यहाँ पे लोग किस बेसिस पे वोट करते हैं, यहाँ पे कौन सी कास्ट डोमिनेंट है, कौन सा कोहर्ट डोमिनेंट है,
और उनको आप वोटिंग लीवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्राउंड पे भी जाते हैं और ग्राउंड में जाके आप लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं कि वो किस बेसिस पे वोट करना पसंद करते हैं, कौन सा कैंडिडेट इस टाइम पे उन्हें लगता है सबसे आगे है। तो इस तरह के जो भी पॉलिटिकल इंसाइट्स हैं वो आपका पीआई वर्टिकल देखता है। अब आपको ये डाउट होगा कि ये सारे ही वर्टिकल्स तो बहुत ही पॉलिटिकल स्पेस से रिलेटेड ही लग रहे हैं, तो इसके आगे क्या, अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना आए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आप बात करते हैं रिसर्च वर्टिकल की, तो जैसे कि आप रिसर्च इस स्पेस में कर रहे हैं, ऐसे ही आप रिसर्च दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में, दूसरे फॉर एग्जांपल एनजीओज में, गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एजी होगा कि आपने एक सोसाइटी को समझा है, एक उसके डेमोग्राफी अंडरस्टैंड की है और हर एक चीज़ इशू बेस्ड आपने रिसर्च की है। देन बात करते हैं कैंपेन्स की। कैंपेन्स वर्टिकल के बाद आप एडवर्टीजमेंट वाली इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, बिकॉज आपने एक तरह से वही किया। इवन कई लोग जो एडवर्टीजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं वो भी यहाँ पे आके इस स्पेस में आके कैंपेन वर्टिकल ज्वाइन करते हैं एंड दे एक्सेल इन इट। इवन फॉर द नैरेटिव्स वर्टिकल दे कैन ज्वाइन न्यूज़ एंड मास जर्नलिज्म, तो वो नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स पे जर्नलिज्म एंटर कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेटा टीम आती है। सो डेटा टीम का तो और ज़्यादा फ्लूडिटी बढ़ जाती है कि जो वो डेटा यहाँ कर रहे हैं एज वो किसी और कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन कंज्यूमर्स। यहाँ पे आप लोगों को समझते हैं, वहाँ पे आपको कंज्यूमर्स को समझना है, विच इज़ मोर और लेस सेम। देन उसके बाद बात आती है आपका कॉम्स टीम की। तो सोशल मीडिया तो वैसे भी हिट है, आप यहाँ पे अगर वो काम सीख रहे हैं तो आप किसी भी और इंडस्ट्री में जाके वो काम अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपका आता है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस वर्टिकल। इस वर्टिकल के बाद भी आपके पास ऑप्शंस गवर्नेंस या पॉलिसी मेकिंग में जाने का होता है। इवन इन सभी वर्टिकल्स के बाद, बिकॉज आपकी जो वर्टिकल भले अलग हो बट आप एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट होंगे, तो आप मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज बात करें तो ये इस फील्ड में भी 6 से 7 बड़े प्लेयर्स हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद आईपैक, देन देयर इज़ इंक्लूसिव माइंड्स, देन देयर इज़ नेशन विद नमो, देन यहाँ पे आपका राजनीति करके भी पोर्टल्स हैं, डिज़ाइन बॉक्स है, जार्विस है। तो ये सब है जो बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ हैं जो पर्टिकुलरली रिसर्च बेस आपको इनपुट्स देंगे, कुछ है जो ओवरऑल एक पूरी पार्टी की सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हैं। देन यहाँ पे इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है और इस टाइम पे ये इंडस्ट्री बहुत बूमिंग भी है। तो इसमें जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ये भी है कि आप खुद से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस फील्ड में भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंस भी रखती है कि आप एक वर्टिकल में होके बाकी वर्टिकल्स का काम भी सीखें, जो कि इवेंचुअली आप सीख ही जाते हैं, बिकॉज मोर और लेस हर एक वर्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सजेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहता है। तो आप ओवर द टाइम ये काम सीख भी जाते हैं। सो विद इन 1 to 2 years, इवन मोर देन दैट, आप ये इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप ये सर्विसेज किसी और पर्टिकुलरली MP, MLA या किसी लीडर बेसिस पे आप ये प्रोवाइड कर सकें। अब सवाल ये आता है कि एंटर कैसे करें। टू स्टार्ट ऑफ, सबसे बेसिक और मेन वही है कि आप इन कंपनीज के बारे में सर्च करें, लिंक्डइन पे जाएं, अप्लाई कर दें। और मैं तो खुद बिकॉज इस स्पेस से आती हूँ तो मैं आए दिन देखती रहती हूँ कि कभी कहीं पे वैकेंसी है, कभी कहीं पे वैकेंसी है। सो आप अगर एक बार एक्टिवली सर्च करने पे आएंगे तो वैकेंसीज काफ़ी होती हैं, तो यू हैव टू कीप अप्लाइंग। दूसरा तरीका होता है फेलोशिप्स का। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ जन स्वराज फेलोशिप जो आईपैक ऑफर करता है, नेहरू फेलोशिप जो इंक्लूसिव माइंड्स ऑफर करता है। रिसेंटली आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर फेलोशिप ओपन की थी, तो उसमें यही था कि आप आम आदमी पार्टी के साथ में कैसे वर्क करें, लीडर्स के साथ में आपको वर्क करना है। आई थिंक शायद से फॉर्म क्लोज हो गए थे। नंदलेस मैं आपको उस चीज़ का भी लिंक शेयर करूँगी सो दैट आप एक आइडिया ले सकें कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फेलोशिप्स की, आई विल इंक्लूड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बिकॉज आई एम अवेयर दे आर स्टिल 2 to 3 विच आर स्टिल ओपन, तो आप वो एक बार चेक करिए और एक आय रखिए इस तरह की फेलोशिप्स में, बिकॉज दिस इज़ लाइक द ईजिएस्ट वे कि आप एंटर कर पाएँ इस फील्ड में। अब बात आती है कि मुझे क्यों लगता है कि ये फील्ड बेस्ट है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स या इवन अदर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो सबसे पहले है यार कि ये फील्ड में अभी इस टाइम पे कंपटीशन कम है, अनलाइक हमारे जो एस्पिरेंट वाली जर्नी है उसके। तो कंपटीशन कम है, लोगों को अवेयरनेस कम है इस फील्ड के बारे में। दूसरा, यहाँ पे आपकी नॉलेज को ना एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है।
अगर आप उन्हें बताते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट रहे हैं, तो ये आपके लिए एक एज होता है, बिकॉज दे नो कि इवेंचुअली दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू रीड न्यूज़ पेपर, दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स ऑफ द इंडियन सिनेरियो ओवरऑल। देन आपका यहाँ पे ना लाइक माइंडेड पीपल बहुत मिलते हैं। 10 में से 7 लोग हैव गिवन यूपीएससी एट वन पॉइंट ऑफ देयर टाइम। तो वो एक लाइक माइंडेडनेस, वो एक कंफर्ट कि अच्छा दे ऑल्सो नो सिमिलर थिंग्स, तो वो चीज़ आपको एक कंफर्ट देती है और आपको ऐसा फील होता है कि हाँ दिस इज़ ऑल्सो गुड। देन आपको वो जो सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, कहीं ना कहीं आपको गवर्नेंस का पार्ट बनना होता है, एंड यहाँ से आप वो होता हुआ देख पाते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इफ़ पार्टी विंस या इफ़ दैट पर्सन विंस, तो आप फ्यूचर में गवर्नेंस सेक्टर में भी हेल्प कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं, एंड इन अ वे मैनिफेस्टो भी उसी का एक प्री रिक्विजिट है कि आपने जो मैनिफेस्टो में पुश आउट किया वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है इवेंचुअली जब पार्टी जीत जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं चाहिए, जो कि हम जैसे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अपनी सीवी डिग्री अपडेट करने को पीछे भी छोड़ देते हैं। तो अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं, स्पेशली अगर आप टेक फील्ड में जाते हैं, तो इट इज़ हाईली रिक्वायर्ड कि आप अपनी स्किल्स अपडेट करें। बट इस फील्ड में आने के लिए द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ कीप लर्निंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स इन रियल सेंस। वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाला पॉलिटी नहीं, हमें इसके लिए समझना होता है कि करंट सिनेरियो में पॉलिटिकल पार्टीज कैसे वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या क्या है, ऑल्दो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना सकती हूँ इफ़ यू वांट, कि किस तरह से पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। बट अगर एक बहुत ही मिनी वे में बोलूँ तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपनी लोकसभा एंड विधानसभा दोनों से रिलेटेड, जहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं जिन जिन स्टेट्स में, थोड़ा आपको अवेयरनेस होना चाहिए। थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि जो पिछले इलेक्शंस गए हैं उसमें क्या मिस्टेक कौन सी पार्टी ने करी। तो मतलब थोड़ा आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप डायरेक्शन कहाँ मोड़ेंगे इंटरव्यू की। और ये एक बेसिक सी चीज़ है जो दे एक्सपेक्ट, उन्हें भी पता है कि आप 28 के 28 स्टेट्स की अवेयरनेस आपको नहीं हो सकती है, बट कम से कम उन स्टेट्स की जिसमें इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुए हैं और होने वाले हैं, उसके आप अगर उन्हें अच्छे से आंसर कर पाएँ तो इट्स अ विन विन। तो देन फ्रैंकली आई थिंक बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो फ्रेशर्स को मिलता है उससे बेटर है यहाँ पे। और एकदम बेसिक ही बात करूँ मैं, 50 to 60,000 पर मंथ यूजुअल केसेस में, जो मैंने जैसे पर्सनली देखा है तो होता ही है। बट बाकी थोड़ा ना आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना पिच कर पाएँ। तो एक वो चीज़ होती है, दे कैन पिच फॉर 70 to 80,000 ऑल्सो यूजुअली जो फेलोशिप्स ऑफर होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको इंक्लूसिव माइंड्स का मेंशन किया तो देयर स्टाइपेंड वॉज 75,000। अगर किसी और फील्ड से स्विच कर रहे हैं तो यूजुअली आपकी सैलरी मैच हो जाती है या 10 से 20% हाइक मिल जाती है। सो अगर आप इसको जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्वाइन करना चाहें किसी और फील्ड से भी, तो वो भी बहुत ईजिली पॉसिबल है, बिकॉज ये फील्ड चाहती है, ये स्पेस चाहता है कि उनके पास जितने वैरायटी ऑफ लोग आ सके उतना बेटर है। जैसे लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इवन फॉर जस्ट एक्सपेरिमेंट भी आप ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। और बेस्ट चीज़ कि इन केस आपको नहीं समझ में आई, सबको नहीं आती है, सबका अपना अपना एक एक्यूमन होता है, तो यू कैन शिफ्ट टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, शिफ्ट टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। बट इससे क्या होगा, जो आपका इतने टाइम से सीवी में गैप था वो फिल आउट हो जाएगा, आपके पास करंट में कुछ दिखाने के लिए होगा। सो ओवरऑल यही था आज की वीडियो का सार। आई होप आपको ये पसंद आया हो, एंड जो भी डाउट्स हैं गाइस, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ यहाँ पे कमेंट्स में पूछिए। यूजुअली मैं अपने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे उतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे मेरा जो भी कंटेंट रहता है यूट्यूब पे वो बहुत स्पेसिफिक टू द वीडियो रहता है, बहुत सीरियस चीज़ों पे रहता है, अनलाइक माई अदर पोर्टल्स। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई रियली होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं भी है तो शेयर कर दीजिए, बिकॉज उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक नए स्पेस के बारे में पता चलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, बिकॉज मेरा फिक्स टाइम नहीं होता है मैं कब वीडियो अपलोड करूँ, तो जब मैं करूँ तो आपको पता चल जाए। एंड या थैंक यू।